गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सुबह दर्शन कराते हैं आपको सूर्य देव की। यहाँ पे देख सकते हैं नई लालिमा के साथ सूर्योदय हो चुका है। गांव में कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। तो हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सूर्य देव के उगने से लेके अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखो गांव में खेतों में कर रहे हैं। छत पे लोग अपने अपने कामों में भीड़ गए हैं। पता हाँ, धान की पिटाई हो रही है ना, शहादा रेडी हो गया है। और इधर इस सब का चिड़ियों देखिए, सब लोग अपने अपने खाने के लिए निकल चुके हैं। जो हरा भरा दिख रहा है ना, 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। 1-1.5 महीने में धान की कटाई हो जाएगी, गन्ने की कटाई हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। जब गेहूँ लगेगा तभी फिर ये मौसम दिखेगा। तो चलिए, आज है खास दिन, आज है पितृ विसर्जन का दिन। तो आज आखिरी दिन है पितरों की विदाई का। तो आज बनेगा कुछ स्पेशल खाना, वीडियो में बने रहेगा। हमारी विलेज लाइफ में कैसी होती है, हमारे यहाँ श्राद्ध भी कह सकते हैं इसे। तो गांव में तो मैं कल दूध लेने गई थी, दूध मिला ही नहीं। और जब अपने यहाँ नहीं रहता है ना तो जल्दी मिलता भी नहीं है कहीं। और दूध वाले तो आते हैं, बट मैं दूध वाले से दूध जल्दी लेती नहीं, क्योंकि मुझे नहीं उनके मतलब कि थोड़ा अजीब लगता है ना। पता नहीं कौन कौन से घर के कैसे कैसे दूध लेके आते हैं, मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो दूध वाले से जितना चाहो उतना ले लो। पैकेट का दूध भी जल्दी यूज नहीं करते हैं, मजबूरी जब आ जाती है तो ही यूज कर लेते हैं। तो अब बच्चे बोल रहे हैं मम्मी दूध का पैकेट मंगा लो, तो दूध का डब्बा मंगा लो और काम चलेगा अपना। तो जब घर पे नहीं रहता है दूध ना, तो बच्चे जो पाउडर का डब्बा मिला के लाऊंगे ना, वो बड़ा मीठा लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो उसको क्या करेंगे ना, पानी में घोल घोल के दोनों बच्चे हमारे ना 2 ही 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। वो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन लोगों को जब घर पे नहीं रहती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं टहलने आई थी, सूर्यदेव भी गायब हो गए कोहरे में। तो मैं बनाना खाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आज लेट उठी थी, संडे है ना, सबकी छुट्टी है, पितृ विसर्जन का दिन है। वैसे भी अगर जो वो दिन भी रहता ना, कोई अदर डे भी रहता ना, तो भी पितृ विसर्जन की छुट्टी होती है। तो यहाँ पे वहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी घास जम गई है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे चलती हूँ, पहले इसकी सफाई कर लूँ और द्वार पे झाड़ू लगा दूँ। उसके बाद से फिर मैं किचन की तरफ आऊँगी। लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लाइटें कट रही। तो मैं हमेशा इसको उखाड़ती रहती हूँ, फिर हो जाता है, फिर उखाड़ती हूँ, फिर हो जाता है। जब नवंबर दिसंबर सर्दियों का मौसम आएगा ना, जब इसकी अच्छे से लिपाई वगैरह कर देंगे, तब जाके ये घास तभी जाके साफ़ होगा। नहीं तो बारिश होती रहेगी, नए नए घास उगते रहते हैं। तो मैंने कर ली। और यहाँ पे जीविका भी अपने काम में लग गई है। अंदर की सफाई, पोछा भी लगा देना बेटा, ठीक है। और बच्चे सो रहे हैं, उन लोगों की सुबह नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारा पानी देखिए, बहुत अच्छे से उबल गया है। इसको मैं जा रही हूँ कपड़े करें, बेडशीट वगैरह मैं हमेशा गर्म पानी में धोती हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो वो धो के फिर मैं फटाफट से नहा के तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि कई सारे बेडशीट वगैरह हैं। तो चलिए फटाफट से हम धो लेते हैं, क्योंकि लेट हो जा रहे हैं। सप्लाई का पानी आया हुआ है, सप्लाई का पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइट भी नहीं है। नहा धो के रेडी। और यहाँ पे बना रहे हैं हम आज श्राद्ध के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल बनता है मीठा, खीर पूरी सब्जी ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने खीर बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर ली है, और मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, जो कि मैंने न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसको मैंने गुनगुने पानी में नमक डाल के भिगो दिया था। तो अभी आलू भी बॉयल हो चुका है, और सुबह के बज रहे हैं 10। काम बहुत ज़्यादा थे, कपड़े, बाथरूम की सफाई, बेडशीट वगैरह, बहुत ज़्यादा काम थे। तो काफ़ी लेट हो गया मुझे काम करते करते। तो अब बनाना स्टार्ट की हूँ सुबह के 10 बजे से खाना। देखती हूँ 11 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी आटा लगा लेती हूँ, बच्चे भी भूखे हैं बहुत जोर की। चलिए फटाफट से। निकल गया, बोल रही है मैं। निकल गया, हाथ मत जलाना, तू खुद मत जलना। जीविका का स्टाइल देखो, वो कांटा है ना, मैं ओहो पूरा फैला दी। ला मैं निकाल दी, सारे पोपट कर दिया सारे आलू का। देख तो क्या की है, बड़े आराम से निकल जाता। कुकर भारी है ना,
बस इतना ही आलू मैंने बॉईल किया है। ये न्यूट्रेला ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत गर्म है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद बनाती हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी। और यहाँ पे टमाटर और कैप्सिकम को भी मैंने अच्छे से काट लिया है। न्यूट्रेला के साथ शिमला मिर्च को भी मिक्स करके बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तड़का लगा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद से मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरा घी। पूड़ियाँ भी बन जाएगी और आटा भी हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बड़े चम्मच से 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। और जब घी डालेंगे ना पूड़ियों के आटे में ना, तो बहुत ही अच्छी हमारी पूड़ियाँ बनती है। थोड़ी खस्ती बनती है और अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भी बनती है। तो इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया। तो अजवाइन को क्रश करके हमने डाल दिया। तो अजवाइन, नमक और घी, इन तीनों को अब एक साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर इसका हम डो लगा लेंगे। दोनों हाथों से इसको अच्छे से मसलते हुए हम इसका डो लगाएंगे। इसकी पूड़ियाँ सच में बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार। तो फटाफट से चलते हैं, तल लेते हैं पूड़ियाँ। और यहाँ पे हमारा तेल बोल रही, हमारा घी भी हो गया है तैयार। तो देखिए घी जब मैंने डाला था ना, तो ये ऊपर से देखिए कैसे हो गया है। तो मैंने घी में ही बनाएंगे पूड़ियाँ, और मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से निकाल लेते हैं पूड़ियाँ। अम्मा भी आ गई थी, कह रही थी तुम पूड़ियाँ बेलो, मैं निकाल देती हूँ। तो अम्मा जब भी पूड़ियाँ बनानी होती है तो अम्मा साथ में आ जाती हैं, हेल्प कर देती हैं। तो फटाफट से बनाएंगे हम पूड़ी और खीर और न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो ये सब हमने बना ली। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने घी डाला, क्योंकि जला हुआ घी ना तो जल्दी काम में नहीं आता है, रोटियों पे भी लगाओ तो अच्छे से नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे श्राद्ध की थाली हम कर देते हैं तैयार। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ रख दी है, 5 लोगों को कोई काम नहीं बोलने का। मैंने इसको बोला था कि थोड़ा सा गैस गरम कर जला दीजिए। इसमें पानी था तो मैंने कहा इसको सुखा देंगे, इसमें रखेंगे पूड़ियाँ। और देखिए गैस जला के चले गए, क्या हालत करे, सब बेकार हो गया। थाली हमारी लग चुकी है, ले चलते हैं इसको छत पे, बुलाएंगे कौवे लोगों। तो यहाँ पे रख दी मैंने थाली। मैंने हस्बैंड जी से कहा रखाइए, तो बोले हैं तुम हमेशा खिलाती थी उनको, तो आज भी खिला दो। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। कौवे आएंगे तो खाएंगे अपना खाना। तो हमने वहाँ पे रख दी है और देखते हैं कौवा खाते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे आज पितृ विसर्जन था, आखिरी दिन था पितरों का। तो वैसे तो हमारे यहाँ जो अष्टमी होती है ना, पितरपक्ष का जो ज्योतिया का व्रत रखते हैं, उसी दिन जो भी चढ़ाना होता है वो आप लोगों ने देखा, वो सब बन जाता है। उसके बाद से ये आखिरी दिन था। तो अम्मा ने कहा कि यहाँ पे रख दीजिए, तो हमने कहा चलिए। और बाबूजी तो ये सब मानते नहीं थे। वही कहते हैं ना कि अगर हमें अपने पुरखों की सेवा करनी है तो हमें जब जिंदा रहते हैं ना, उन्हें खाना, पानी, कपड़े, दवाई, इन सब चीज़ों से उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। और मरने के बाद कौन देखता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमें ज़िंदा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए और अपने परिवार के साथ अपने बुज़ुर्गों को भी रखना चाहिए। आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि ले आते हैं अपने मम्मी पापा को, वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख के इतने पैसे भी कमाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। वो हमारे पूर्वज हैं और हमारे साथ रहने में ही उन्हें खुशी मिलती है। अगर एक रोटी कम भी खाएंगे ना, तो भी अपने बच्चों, पोतों, पोतियों को देख के ना इतना खुश होते हैं। तो फिर ये सब तो एक वहम है जो कि सब करते हैं, हमने भी किया। चलते हैं हम नीचे और बाकी सब लोगों को खाना देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने भी खाना बनाया और यहाँ पे खा रही हैं। बहुत सारी पूड़ी है, सब्जी और खीर है। क्यों मम्मी, कैसा लग रहा है खाना आपको? चली गई थी मार्केट और अचानक से प्लान बना। मैंने गुरुजी से बोला था वो कलश लाने के लिए, करें हमसे नहीं होगा, तुम चलो साथ में तो लेके आओ। तो वही मैं चली गई थी बगल के मार्केट में जो 2 किलोमीटर है मेरे घर से। तो वहीं से मैं लेके आई थी। मैं दिखा रही हूँ कलश और क्या क्या लेके आई थी मैं। यहाँ पे देखिए कलश, जार है जीविका, इसको पेंट करने के लिए। और ये भी मैं लेके आई। इसमें जमाऊंगी मैं, जो ज्वारे जमाऊंगी इसमें। तो उसके लिए मैंने ये वाला कटोरा लेके आई। और
और ये एक इंच टेप मेरा टूट गया था। और ये बर्तन धोने के लिए मैंने स्टील वाला ये वाला यूज़ करती हूँ मैं, कढ़ाई वगैरह जले हुए धोने के लिए। तो इस पेंट से जीविका करेगी पेंट। और जीविका की जिम्मेदारी मैंने दे दी है मंदिर सजाने की, जहाँ पे अखंड ज्योत जलेगी, वो जिम्मेदारी मैंने जीविका को दे दी है। और देखती हूँ जीविका कैसे संभालती है उसको, कितनी अच्छी उसकी सजावट कर पाती है, क्योंकि कल स्कूल चली जाएगी। हमने कहा आज ही काम पूरा रेडी कर दो। जीविका ये वाला पेंट लेके बैठी है, इससे बनाएगी कलश पे डिजाइन। और यहाँ पे देखिए पंखा लगा के लड़की काम कर रही है। जो गर्मी में कैसे काम हुए हमारे? हाँ, गर्मी में तब काम कैसे कर पाएंगे? यही करके करो ना, वहीं पे रख के करो। सब भी लेके आ गई मैं, अच्छा लगा मुझे तो। और कलर थे लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो पीला पीला होता है ना। तो हमने ना वो वाला छोटा पड़ रहा था, तो हमने जीविका का स्टडी टेबल ले लिया और इस तरीके से हमने लाल कपड़ा इस पर चिपका दिया है डबल करके। जीविका काम कर रही है। तो अब ये हो गया, थोड़ा सा आसन ऊंचा हो गया और नीचे देखिए अच्छा है ना। तो अभी इतना रेडी हुआ है, शाम तक जीविका कलश वगैरह कर लेगी तो वो भी काम कर लेंगे। अभी लगता है मुझे ये और मंगाना पड़ेगा, मार्केट में दूसरा कलर था इसलिए मैं ली नहीं। लाल था और पिंक सफ़ेद में था, मैंने लिया नहीं। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैरीगोल्ड जैसे लग रहा है। जीविका को मैंने लगा दिया है काम पे कलश पेंट करने का, जो भी इसमें काम है। उसको इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा मन लगता है, तो हमने कहा चलो जीविका तुम ये काम कर दो। वैसे तो लाल रंग की थी, मैंने कहा लाल रंग से ही कर दो। कहीं नहीं मम्मी पीले रंग से करेंगे। हमने कहा चलो पीले रंग से कर दो, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जय माता दी लिख जाएगा, उसके बाद से स्वास्तिक लिख जाएगा। तो इतनी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। ये सब कुछ जीविका ने किया है, उसको इन सब में अच्छा लगता है मन। तो यहाँ पे जय माता दी और स्वास्तिक भी बन गया है। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मुझे आज 2 ब्लाउजें कंप्लीट करनी है और 2 ब्लाउज़ का कार्य बटन करना है, यानी कि 4 ब्लाउज़ मुझे आज कंप्लीट करनी है। मैं उठूँगी नहीं, कोई काम नहीं करूँगी, ना ही जानवरों को देखूँगी। सारा काम मैं, सारा समय मैं सिलाई में लगाऊँगी यहाँ पे। तो सिलाई तो हमारी ख़त्म होने के बाद से रात के बज रहे हैं 7, और 7 बजे मैं बैठ के बटन लगा रही हूँ, क्योंकि ये जिनकी ब्लाउज है ना उनको सुबह सुबह ही बाराबंकी जाना है। तो बाराबंकी जाना है तो हमने कहा तैयार रहेगा, चाहे जब आके ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं बैठ के काम कर रही हूँ। हस्बैंड जी कह रहे हैं खाना बनाओ, लेट हो रहे हैं। हमने कहा बटन लग जाएगा फिर मैं खाना आराम से बना लूँगी। तो यहाँ पे बैठ के मैं लाइट भी लगा दी हूँ और यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रही हूँ। उसके बाद से बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। जब एक हाउसवाइफ जब इतने सारे काम संभालती हूँ, मैं काउंट करवा देती हूँ। खेती किसानी, जानवर, सिलाई, यूट्यूब, बच्चों का होमवर्क, फिर लंच पैक, घर की साफ़ सफाई, घर की व्यवस्था, मतलब ये 8-9 चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद से जानवरों के लिए चारा, तो बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। आसान नहीं है ज़िंदगी हमारी, लेकिन किसी तरीके से मैनेज करते हैं। जब तक हो पाएगा तब तक करेंगे। और यहाँ पे रात को मैं जा रही हूँ छत पे टहलने के लिए। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, रात के अंधेरा में आ गई मैं छत पे। इतनी रात को छत पे कौन टहलता है, लेकिन आ गई। यहाँ पे कपड़े सिलाई करते करते मुझे रात के 8 बज गए। और 8 बजे जब मैं यहाँ से गई तो जल्दी जल्दी खाना बनाई। खाने में मैंने वो क्या बोलते हैं, मूली का झलरा बनाया और रोटी बनाई और खाई, और सब कुछ हो गया है। अभी रात के बज चुके हैं 10, तो चल रही हूँ सोने। वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।